दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम सरस्वती शिशु मंदिर कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ कौवा और काला नाग पढ़ाने जा रहे हैं। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच सके। तो आज हम कक्षा 4 का पाठ कौवा और काला नाग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको सुनना है ठीक से और समझना है। किसी वन में बरगद का एक पेड़ था। कौवे का एक जोड़ा उसमें घोंसला बनाकर रहता था। बरगद के नीचे बिल बनाकर एक चूहा भी रहता था। कौवे के जोड़े और चूहे में अच्छी मित्रता थी। एक दिन कहीं से एक काला नाग उस पेड़ के पास आ गया। वह चूहे के बिल में घुस गया। अपने प्राण बचाने के लिए चूहा बाहर निकल गया। काले नाग ने उस बिल को अपना स्थायी घर बना लिया। काला नाग कौवे के अंडे और उसके बच्चों को खाने लगा। इससे कौवे और कौवा चिंतित हो गए और दुखी रहने लगे। अर्थात समझते हैं तो एक वन था। वन में एक बरगद का पेड़ था। जैसे वन में बहुत सारे पेड़ होते हैं वैसे भी वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था। तो कौवे का एक जोड़ा वहाँ पर घोंसला बनाकर रहता था। तो वैसे ही बरगद के नीचे एक बिल बनाकर चूहा भी रहता था। चूहा मतलब मालूम है मूसा। तो कौवे का एक जोड़े और चूहे में अच्छी मित्रता थी। अर्थात कौवे और चूहे ये अच्छे दोस्त थे। तो एक दिन कहीं से एक काला नाग आ गया वहाँ पर और आकर वो वहाँ चूहे का बिल था। बिल में तो नाग घुसता ही है। वहाँ घुस गया और अपने प्राण बचाने के लिए चूहा बिल से बाहर निकल गया। उसके बाद काला नाग क्या किया, कौवे के अंडे और उसके बच्चों को भी खाने लगा बिल में। अब बिल में रहकर वो मतलब वह पेड़ को चढ़ जाता था। पेड़ को चढ़कर वहाँ पर जो घोंसला था कौवे और कौवे का, वहाँ पर अंडा था तो वह अंडा को खा जाता था। तो इससे चिंतित हो गए थे कौवे और दुखी रहने लगे। कौवे ने कौवा से कहा, हमें यह घोंसला छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। कौवा चिंतित तो था ही। कुछ रास्ता निकालने के लिए उसने लोमड़ी से सलाह मांगी। तो कौवा बोलता है कि हमें यह घोंसला छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। तो कौवा तो चिंतित तो वैसे था ही। तो वह इस समस्या का समाधान निकालने के लिए वह लोमड़ी के पास जाकर सलाह मांगता है। तो लोमड़ी ने कौवे से कहा, यहाँ से कुछ ही दूर एक राज्य की राजधानी है। वहाँ एक शिव मंदिर है। रानी प्रतिदिन शिव मंदिर में पूजा करने आती है तो पहले पास के सरोवर में स्नान करती है। तो लोमड़ी सलाह में क्या बोला, तो यहाँ से बहुत कुछ दूर पर एक राज्य जैसे हमारा राज्य है वैसे भी राज्य है। वो उस राज्य का राजधानी है। तो उसमें एक राजा रहते थे। तो राजा के एक रानी भी हैं। तो रानी जब भी शिव मंदिर को पूजा करने जाती थी प्रतिदिन तो पहले नहाती थी एक सरोवर मतलब तालाब में स्नान करती थी। तो उसके बाद क्या आता है, स्नान करने से पहले अपना हार और अपने आभूषण उतारकर किनारे पर रख देती थी। जैसे हम कभी भी स्नान करने जाते हैं कहीं तालाब या नदी को, तो स्नान करने से पहले हम अपना आभूषण और वस्त्र रख देते हैं किनारे पर और स्नान करते हैं। तो उसी तरह रानी अपने आभूषण उतारकर किनारे पर रख देती है। उसी समय तुम
लोमड़ी कहता है, तो उसी समय तुम अपनी चोंच से रानी का हार उठाकर धीरे धीरे उड़कर उस बरगद के पेड़ की ओर उड़ जाना और हार को बिल में गिरा देना। तो उसके बाद क्या बोलता है लोमड़ी कि तुम जब रानी नहाते होंगे तालाब में, उसी समय उनके हार को और आभूषण को उठाकर तुम ले जाना और उस बरगद का जो बिल है जहाँ पर वह काला नाग रह रहा है उस बिल में गिरा देना। तो इस बात में सहमत होता है कौवा। और उसके बाद क्या बोलता है लोमड़ी, उसके बाद राजा के पहरेदार हार को पाने के लिए उसके पीछे पीछे तुम्हारे पीछे पीछे अर्थात कौवा के पीछे पीछे जाएंगे। वहाँ मतलब बरगद के पास पहुँच जाएंगे और नाग को मारकर हार ले जाएंगे। कौवा लोमड़ी के बात सुनकर प्रसन्न हुआ। पूर्व योजना अनुसार अर्थात यह बात सुनकर कौवा खुश हो गया और पूर्व योजना के अनुसार वह रानी का हार उठाकर धीरे धीरे उड़ने लगा। उसके पीछे पीछे पहरेदार भी दौड़ने लगे। बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। कौवे ने रानी का वह हार काले नाग के बिल में गिरा दिया। तब तक पहरेदार भी वहां पहुंच गए थे। बिल में काला नाग फन उठाकर खड़ा हो गया। फन उठाकर बिल में काला नाग खड़ा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, पहले तो पहरेदार डर गए थे काला नाग को देखकर, फिर हिम्मत जुटाकर उन लोगों ने सांप को मार डाला और हार को लेकर चले गए। इस घटना को देख कौवे के जोड़े ने राहत की सांस ली। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि विपत्ति के समय न घबराकर धैर्य धारण कर चतुराई से काम करने से सफलता अवश्य मिलती है। अभ्यास कार्य, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बरगद में घोंसला बनाकर कौन रहता था? उत्तर, बरगद में घोंसला बनाकर कौवे का एक जोड़ा रहता था। ख, किनमें अच्छी मित्रता थी? उत्तर, कौवे का एक जोड़ा और चूहे में अच्छी मित्रता थी। प्रश्न ग, चूहा बिल से क्यों बाहर निकल गया? चूहा के बिल में काला नाग घुस गया, इसलिए चूहा बिल से बाहर निकल गया अपने प्राण बचाने के लिए। प्रश्न घ, काला नाग क्या खाता था? उत्तर, काला नाग कौवे के अंडे और बच्चों को खाता था। प्रश्न व, कौवा और कौवी दुखी क्यों रहते थे? कौवा और कौवी दुखी रहते थे क्योंकि उनके बच्चों और अंडे को काला नाग खा जाता था। प्रश्न च, कौवी ने कौवा से क्या कहा? कौवी ने कौवा से कहा कि यह पेड़ छोड़ देने में उनकी भलाई है। प्रश्न 6, कौवे ने किसकी सलाह मांगी? उत्तर, कौवे ने लोमड़ी से सलाह मांगी। ज, प्रश्न ज, उसने कौवे को क्या सलाह दी? लोमड़ी ने कौवे से कहा, यहाँ से कुछ ही दूर एक राज्य की राजधानी है, वहाँ एक शिव मंदिर है। रानी प्रतिदिन शिव मंदिर पूजा करने आती है तो पहले पास के सरोवर में स्नान करती है। स्नान करने से पहले अपना हार और अपने आभूषण उतारकर किनारे पर रख देती है।
उसी समय तुम अपनी चोंच से रानी का हार उठाकर धीरे धीरे उड़कर उस बरगद के पेड़ की ओर जाना और हार को बिल में गिरा देना। राजा के पहरेदार हार को पाने के लिए वहां पहुंच जाएंगे और नाग को मारकर हार ले आएंगे। प्रश्न छ, पहरेदारों ने काले नाग को कैसे मार डाला? उत्तर, पहरेदारों ने हिम्मत जुटाकर काले नाग को मार डाला। प्रश्न न्य, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विपत्ति के समय न घबराकर धैर्य रखकर चतुराई से काम करने पर अवश्य सफलता मिलती है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। चूहा, चूहे, रानी, रानियाँ, बच्चा, बच्चे, लोमड़ी, लोमड़ियाँ। प्रश्न नंबर 3, नीचे के वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कौवे के जोड़े और चूहे में अच्छा मित्रता थी। कौवे के जोड़े और चूहे में अच्छी मित्रता थी। कौवी कौवा से कहा, कौवी ने कौवा से कहा। ग, उसने लोमड़ी से सलाह मांगा। उसने लोमड़ी से सलाह मांगी। नंबर 4, पढ़िए, समझिए और लिखिए। अण का आधा और ड के मिलने से अंड होता है और इसमें अंडा ऐसा शब्द आ सकता है, लिख सकते हैं। उसके बाद न का आधार त मिलने से होता है अंत, जैसे कि चिंता। उसी तरह न और द का योग से बनता है अंधा, जैसे मंदिर। उसी तरह आधा म और म का मिलने से होता है अम्मा, जैसे हिम्मत, हिम्मत। ये है जुक्ताक्षर वाले शब्द। दोस्तों, आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल को, ताकि आपको इसी तरह और भी वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल सके। यह वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।